उठा दीजिए थोड़ा सा टाइट से भैया इधर से लगा फोटो 1 by 1 नाम लेते जाते। आज कर्पूरी ठाकुर को मैं प्रणाम करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। कर्पूरी ठाकुर आज राजनीति में जितनी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो सब बहुत सी चीजों से बहुत ऊपर थे। जैसे आज राजनीति परिवार पर केंद्रित है। पूरे अपने राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को चुनावी राजनीति में भाग लेने नहीं दिया। 42 के आंदोलन के असहयोग आंदोलन के बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने उस समय एक कविता भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, मरे हुए लोगों को जलाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, जो अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़ रहे थे। और राजनीति में रहते हुए राजनीति के जितने सत्ता में आने, 2 बार मुख्यमंत्री रहने पर सत्ता में आने के बाद जितनी खामियां होती हैं उन सारी खामियों से वो मुक्त थे। ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात कि उन्हें आरक्षण बिहार में उन्होंने लागू किया जिसके कारण वे विरोधियों के निशाने पर रहे। और परंतु देश के बड़े बड़े लोगों ने, चंद्रशेखर ने, हेमवती नंदन बहुगुणा ने, मधुलिमीय ने, उनके इस कार्य को सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा और ऐतिहासिक कार्य कहा। तीसरी बात उनको आज मैं याद कर रहा हूं। पहली बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अंग्रेजीदा लोग हैं उनके बीच ये कर्पूरी ठाकुर ही थे जो साहस के साथ हिंदी में बोले थे। हिंदी का उनका प्रेम जग जाहिर था। आपको मालूम है कि गरीब लड़के मैट्रिक पास नहीं कर पाते थे, सिपाही में भर्ती नहीं हो पाते थे, नौकरी नहीं मिल पाती थी, लड़कियां पास नहीं हो पाती थी, शादी नहीं हो पाती थी। उन्होंने साहसिक काम किया कि मैट्रिक को बिना अंग्रेजी के पास करने का निर्णय लिया। सिपाही के लिए अंग्रेजी जानना कोई जरूरी नहीं था। उनके विरोधी लोग जो यह बात बार बार खिल्ली उड़ाते हैं, उन्हें भारत की मानस और समाज का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए वे ऐसा बोलते हैं। उनके संबंध में, कर्पूरी ठाकुर के संबंध में कहा गया है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, इन तीनों से कुछ कुछ लेके कर्पूरी ठाकुर बने थे। और कर्पूरी ठाकुर, हेमवती नंदन बहुगुणा ने बड़ी अच्छी बात उनके संबंध में कही थी कि कर्पूरी ठाकुर में इतनी नम्रता थी सामाजिक जीवन में कि वे ठेहुना तक झुक के प्रणाम करते थे, परंतु जब राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से लड़ने की बारी आती थी उसी तरह सीना तान के लड़ते भी थे। ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम था कर्पूरी ठाकुर। और उन्होंने हम लोगों के लिए, हम जो राजनीति में हम लोग हैं, उसके लिए एक मार्गदर्शक हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें पुनः प्रणाम करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती गांव गांव में और राज्य के स्तर पर मनाई जा रही है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी समाजवादी नेता थे, समाजवाद के प्रतीक थे। उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने का अवसर उनको मिला। वो प्रेरणा के स्रोत हैं। गरीब, दलित, वंचित समाज के लोगों की आवाज उन्होंने बुलंद किया और समाज में वो हरदम बदलाव चाहते थे।
कहीं भी किसी प्रकार की बदलाव नजर आती थी, चाहे वो क्यों नहीं अंतर्जातीय विवाह हो, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी वहां निश्चित रूप से पहुंचते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का विरोध उन्होंने किया, उसका आलोचक भी बने। लेकिन उनकी जो शिक्षा प्रणाली रही, वह शिक्षा प्रणाली नीचे तबके तक उन्होंने शिक्षा का स्तर का बढ़ावा देने का काम किया। कार्यालयों में हिंदी में लिखा जाए, और उन्होंने यही नहीं बल्कि आरक्षण व्यवस्थाएं जो लागू की, वो नौजवानों को रोजगार देने की प्रेरित थे। और 9000 नौकरियां एक बार में डॉक्टर इंजीनियर उन्होंने बांटने का काम किया है। सबसे पहले तो सत नमन है श्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को। आज उनकी जयंती में हम सब लोग शामिल हैं। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि आज की जो परिस्थिति है देश की और राज्य की, इसमें कर्पूरी को याद करना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में इनके बारे में पढ़ा था, जिस ईमानदारी के साथ इन्होंने बिहार की सेवा की, उसी के रास्ते पे नीतीश कुमार भी आजकल चल रहे हैं। हमारे नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, ईमानदारी, सच्ची सेवा जी बिहार को ऊपर ले जाने के लिए जो उन्होंने एक नींव की ईंट डाली हुई है, उसी पे आज पूरा बिहार खड़ा हुआ है। तो मैं उन्हें सत नमन करता हूँ और अपने तमाम लोगों से ये आह्वान करता हूँ कि ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का लोग पालन करें। और सच्ची श्रद्धांजलि उस वक्त होगी जब कर्पूरी जी के रास्ते पे हम लोग चलेंगे। किसी तरह का लोभ प्रलोभन, 2 बार मुख्यमंत्री रहे और बाकी वो देख के थोड़ा स्थिति एक तो बता दीजिए। जमीन भी उनको नहीं मिला, नहीं लिए। स्थिति बता दीजिए, वो पहले से आवेदन पत्र ये बात ऐसी है क्या हुआ जिसमें शास्त्री जी की झलकती है। हम चाहेंगे कि हम सब लोग ईमानदारी के साथ, जैसे छोटे छोटे मोती होते हैं उसको पिरो करके एक माला बनता है, उसी हिसाब से हम लोग सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रास्ते पे चलना चाहेंगे।